दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों में खाए जाने वाले बहुत ही टेस्टी प्रोटीन विटामिन आयरन कैल्शियम से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर मुंह में घुल जाने वाले दानेदार आटे के लड्डू। आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोरी की वजह से थकान खून की कमी भी है और कमजोरी की वजह से ही कमर दर्द हड्डियों में दर्द रहता है, तो आपको ये लड्डू बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। 2 से 3 महीने तक आप सुबह सुबह नाश्ते में 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ एक लड्डू डेली खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बच्चे बड़े सभी इन लड्डू को खा सकते हैं और इन लड्डुओं की खास बात यह है कि आप इनको ज़्यादा मात्रा में बनाकर बिना फ्रिज भी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी प्रोटीन विटामिन आयरन कैल्शियम से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर मुंह में घुल जाने वाले दानेदार आटे के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 50 ग्राम मखाने। अब इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर भी इनको भून सकते हैं। मखाने को फूल मखाने, फॉक्सनट, लोटस सीड्स भी बोलते हैं। मखाने में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। मखाने वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, क्योंकि इनको खाने के बाद पेट लंबे टाइम तक भरा भरा रहता है। दूध और मखाना दोनों में ही कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, तो इनको एक साथ लेने से हड्डियों को ताकत मिलती है, यानी कि हड्डियां मजबूत होती है। मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं, आप मखाने 100 ग्राम भी ले सकते हैं। 4 से 5 मिनट के करीब हो गए मखानों को भूनते हुए। अब एक मखाना तोड़ कर देखेंगे। ये देखिए, ये आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से भुन गए। अब इनको थाली में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे 50 ग्राम तरबूज के बीज। इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इनमें भी थोड़ा सा देसी घी डालकर भून सकते हैं। वैसे तो आप इन तरबूज के बीजों को बिना भुने भी लड्डू में डाल सकते हैं, लेकिन तरबूज और खरबूज के बीजों में बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाती है, तो हम इसलिए ही इनको भून कर लड्डू में डाल रहे हैं, ताकि हमारे लड्डू लंबे टाइम तक चले, ख़राब नहीं हो। आप खरबूजे के और कद्दू के बीज भी ले सकते हैं, क्योंकि इन सारे बीजों की तासीर भी तरबूज के बीजों की तरह ही ठंडी होती है, तो गर्मियों में इनको खाएंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेंगे। तरबूज के बीजों में प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। तरबूज का बीज इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में ही अच्छे से भून जाएंगे। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको अलग प्लेट में निकालेंगे। मखाने वाली प्लेट में इनको नहीं निकालेंगे। इनको भी अब साइड में रख देंगे। और ये मखाने भी अच्छे से ठंडे हो गए। मखाने को अच्छे से ठंडा करना है। अब लेंगे मिक्सी का जार, इसमें ये मखाने डाल देंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए, मखाने को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा मोटा मोटा रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आप इनको बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन इनको हल्का सा दरदरा रखेंगे तो लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। इनको अब इस बॉल में निकाल लेंगे। अब इनको साइड में रख देंगे और अब लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। ये वज़न में 250 ग्राम है, यानी कि ये 250 ग्राम है। ये मैंने पैकेट वाला आटा लिया है, तो ये काफ़ी बारीक है। आपके पास इस तरह का मोटा आटा है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है लड्डू बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग पैकेट वाला आटा खाते हैं, तो मैं पैकेट वाले आटे से ही ये लड्डू बनाऊंगी। आटा यदि मोटा होगा तो लड्डू ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बारीक आटे से भी बहुत टेस्टी और दानेदार लड्डू बनाएंगे। अभी इस आटे को साइड में रख देंगे और एक दूसरा बोल लेंगे। इसमें डालेंगे 50 ग्राम सूजी। आप बारीक वाला आटा ले रहे हैं तो थोड़ी सी सूजी इसमें ज़रूर डालनी है, और यदि लड्डू बनाने के लिए इस तरह का मोटा आटा ले रहे हैं तो सूजी लेने की ज़रूरत नहीं है। सूजी तो हमने इसलिए ली है ताकि हमारे लड्डू दानेदार बने।
आप यदि मोटे वाला आटा ले रहे हैं तो उसके लड्डू तो अपने आप ही दानेदार बनेंगे, इसलिए मोटे आटे से लड्डू बना रहे हैं तो फिर सूजी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब लेंगे एक बाहरी तले की कढ़ाई। आटे को भूनने के लिए बाहरी तले की कढ़ाई ही लेनी है, ताकि कढ़ाई में आटा अच्छे से भुने, जले नहीं। अब इस सूजी को उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे। इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। आप इस तरीके से एक बार लड्डू बनाकर ज़रूर देखना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इस वीडियो को पूरा देख कर ही आप ये लड्डू बनाना, क्योंकि हम ये आटे के लड्डू बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। सूजी जब हल्की सी भुन जाएगी तो अब इस गेहूं के आटे को भी कढ़ाई में डाल देंगे। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और आटे को लगातार चम्मच से चलाते रहना है, ताकि आटा जले नहीं, अच्छे से भुने। 5 से 6 मिनट के करीब हो गए आटे को भूनते हुए। इसमें से भुनने की खुशबू आने लगी है। तो अब लेंगे 1 कप देसी घी। ये वज़न में 200 ग्राम है। आटा भूनने के लिए जब घी की ज़रूरत होगी तो हम इसी कप में से घी लेंगे। अभी हम सारा घी इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 चम्मच ही घी डालेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो घी इसी कप में से डालेंगे। अब घी को आटे में अच्छे से मिला देंगे। घी इसमें मुझे कम लग रहा है तो 3 चम्मच देसी घी और डालेंगे। हमने इसमें 175 ग्राम घी डाल दिया है और 25 ग्राम के करीब घी अभी भी बचा हुआ है। अब इसको भी आटे में अच्छे से मिला देंगे। आटे को भूनते टाइम एक बार में ही ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए, क्योंकि एक बार में यदि ज़्यादा घी डाल देंगे तो उसको हम इसमें से निकाल नहीं सकते हैं। घी यदि कम रहेगा तो हम और डाल सकते हैं। हमने जब कढ़ाई में आटा डाला था तब से और अब तक आटे को 8 से 9 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। आटा अच्छे से भुन गया। अब लेंगे एक छोटा कप दूध। इसमें 15 चम्मच के करीब दूध है, तो अब इसमें से 4 चम्मच दूध इसमें डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखा है। ये दूध जब अच्छे से पक जाएगा तो 4 से 5 चम्मच दूध इसमें और डाल देंगे। इसको भी पका लेंगे। इस तरीके से दूध डालकर लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये दूध भी इसमें जब अच्छे से सूख जाएगा तो अब इसमें ये बचा हुआ सारा ही दूध डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। दूध को यदि अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो ये लड्डू ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, यानी कि जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और यदि आप दूध को अच्छे से सुखा देंगे तो ये लड्डू बिना फ्रिज के भी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होंगे। दूध डालने के बाद आटे को हमने 7 से 8 मिनट के करीब और पकाया है। ये देखिए इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है। तो आटे को इसी तरीके से भूनना है, तभी लड्डू लंबे टाइम तक चलेंगे। अब इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। इसको अब साइड में रख देंगे। और अब लेंगे 300 ग्राम धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है। आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो देसी खांड भी ले सकते हैं। देसी खांड की तासीर भी ठंडी होती है। और यदि आपके पास अभी घर में मिश्री भी नहीं है और देसी खांड भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने 250 ग्राम आटा लिया है और 50 ग्राम सूजी ली है, तो उसी हिसाब से हमने मिश्री 300 ग्राम ली है। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस मिश्री को बारीक बारीक तोड़कर मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने मिश्री को बिल्कुल बारीक पीस लिया। अब लेंगे ये गेहूं का आटा जो हमने अभी भूना है, इसमें ये सारी मिश्री डाल देंगे। और ये मखाने भी डाल देंगे जो हमने मोटा मोटा पीस कर रखे हैं। ये तरबूज के बीज भी डाल देंगे जो हमने भून कर रखे हैं। आप तरबूज के बीजों को पीस भी सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिला देंगे।
ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो इसको हाथ से ही मिलाएंगे। जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं तो अब इसको कटोरी में डालकर चम्मच से खा सकते हैं पंजीरी की तरह। लेकिन हम इनके लड्डू बनाएंगे तो हम इसमें और देसी घी डालेंगे। इस कप में 25 ग्राम घी बचा हुआ है तो इसमें 50 ग्राम घी और मिलाकर गरम कर लेंगे। ये देखिए घी हमने गरम कर लिया। एक बार में सारा घी नहीं डालेंगे, इसको चम्मच से मिलाएंगे। अब ये बचा हुआ घी भी सारा डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब इसको हाथों से ही मिलाएंगे। हमने इन लड्डुओं को बनाने के लिए 250 ग्राम आटा लिया है और 50 ग्राम सूजी, 300 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम मखाने और 50 ग्राम ही तरबूज के बीज, थोड़ा सा इलायची का पाउडर और 250 ग्राम डाला इसमें देसी घी। घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। वैसे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी लड्डू बना सकते हैं, ऐसे ही सारे लड्डू बना लेंगे। ये लीजिए, अब हमारे इम्यूनिटी बूस्टर गर्मियों के लड्डू तैयार है। आप इनको सर्दियों में भी खा सकते हैं। आपको ये आटे के लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।